हरे कृष्णा। इस वीडियो में बात करेंगे सफला एकादशी के बारे में और इस दिन किए जाने वाले सफलता प्राप्ति के एक ऐसे अचूक उपाय के बारे में जिसके करने से आपकी कोई भी मनोकामना भगवान नारायण की कृपा से शीघ्र पूरी होती है। सफला यानी सफलता, सक्सेस। इस एकादशी का व्रत करने से कार्यों में सफलता मिलती है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर आपकी कोई इच्छा है, कोई ऐसा विशेष कार्य है जो बहुत समय से नहीं हो पा रहा है, तो इस दिन एक विशेष उपाय करने से भगवान नारायण की कृपा से शीघ्र ही कार्य में सफलता मिलती है। ये उपाय सभी कर सकते हैं, जो एकादशी का व्रत करते हैं वो भी, और जो व्रत नहीं करते हैं वो भी। वैसे जो लोग एकादशी व्रत नहीं करते उनको भी मनोकामना पूर्ति के लिए इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। अब बात करते हैं उपाय की। उपाय है भगवान विष्णु का फलों के द्वारा सहस्त्रार्चन। ये कैसे करना है इसको समझते हैं। भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों में एक डिवाइन पावर है। एक एक नाम में बहुत बड़े बड़े चमत्कार हैं। तो आप हर एक नाम लेकर एक फल भगवान को अर्पित करेंगे। जैसे ओम विश्वस्मय नमः तो एक फल चढ़ा देंगे, ओम विष्णवे नमः दूसरा फल चढ़ा देंगे। इस तरीके से आप 1000 नाम ले लेंगे भगवान के और 1000 फल आप चढ़ा देंगे। ये पूजा आप दिन में या रात में किसी भी समय कर सकते हैं। एकादशी वाले दिन जब भी आपके पास समय हो, क्योंकि इस पूजा में थोड़ा टाइम लगता है, तो एकादशी वाले दिन तो रात्रि जागरण का बहुत बड़ा फल है। जिस समय भी आपको समय मिले उस समय आप करें इसको, पूजा को। सफलता के लिए सफला एकादशी को फलों द्वारा भगवान की पूजा करने से बहुत जल्दी बहुत श्रेष्ठ फल मिलता है। अगर आप 1000 नामों से नहीं भगवान की पूजा कर सकते हैं, इतना समय या सामर्थ्य नहीं है आपके पास, तो आप 108 मंत्रों से करें, आप 12 नामों से करें। जितना भी आप कर सकते हैं उतना जरूर करिए सफला एकादशी के दिन फलों के द्वारा भगवान की पूजा। इन फलों को फिर आप प्रसाद रूप में स्वयं भी लें और दूसरों में बांट दें। और आप जानते हैं एकादशी व्रत के नियम, पूजा विधि, व्रत कथा और इसका महात्म्य। सफला एकादशी का व्रत 9 जनवरी को है। 8 जनवरी यानी दशमी से ही व्रत के नियम लिए जाते हैं जो लोग व्रत करते हैं। तो दशमी वाले दिन भी शुद्ध सात्विक आहार लेते हैं और रात्रि को भोजन नहीं लेना चाहिए। फिर प्रातःकाल उठकर एकादशी वाले दिन स्नान आदि करके भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाएं और फिर एकादशी व्रत का संकल्प लें। संकल्प से पहले आचमन कर लें। आचमन के लिए भगवान कृष्ण के ही 3 मंत्रों से 3 चम्मच जल हाथ में डालते हुए जल पीते हैं और एक मंत्र के जल को हाथ में डालते हुए उससे हाथ धोते हैं। जैसे ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, इन मंत्रों के जल को पीते हैं और ओम ऋषिकेशाय नमः इस मंत्र के जल से हाथ धोते हैं। आचमन लेने के बाद फिर एकादशी व्रत का संकल्प करें। संकल्प के लिए थोड़ा सा जल हाथ में लें, उसमें काले तिल डालें, एक फूल डालें और एक सिक्का डालें। फिर एकादशी व्रत का संकल्प मंत्र पढ़ें। आप संकल्प मंत्र भी पढ़ सकते हैं, आप हिंदी में भी बोल सकते हैं, जो भी आपकी प्रार्थना है। संकल्प मंत्र इस प्रकार से है। मम कायिक वाचिक मानसिक सांसारिक पातको पातक दुरतिशय पूर्वक श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त श्री परमेश्वर प्रीति कामनाए एकादशी व्रतम अहं करिष्ये। इस प्रकार से संकल्प करके फिर भगवान नारायण की धूप दीप आदि से पूजा करें। उन्हें नारियल, लौंग, अनार, आंवला, सुपारी, नींबू, आम और ऋतुफल चढ़ाएं। इसके बाद फिर एकादशी व्रत की कथा सुननी चाहिए। एकादशी व्रत की कथाओं के भी बहुत पुण्य फल हैं। सफला एकादशी की कथा सुनने या पढ़ने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कथा सुनने के बाद भगवान को भोग लगाएं, आरती करें और प्रसाद सब में बांटें। फिर पूरा दिन अपने कर्म करते हुए मानसिक जाप करें। ओम नमो नारायणाय, ये मंत्र बहुत श्रेष्ठ है। इस दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा इस मंत्र का जाप करें। विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु शतनाम, 12 नाम, जितना भी आप जो कुछ भी कर सकते हैं, जैसा आपके पास समय है
जरूर करें। इस दिन दीपदान का भी बहुत महत्व है। तो कार्तिक मास में जैसे आपने दीपदान किए थे, तुलसी में, पीपल के नीचे, चौराहे पर, मंदिर में, घर के मंदिर में, छत पे, बालकनी में, इस तरीके से आप इस दिन भी कर सकते हैं। इस प्रकार से एकादशी व्रत करते हुए तारे निकलने के बाद फलाहार लें और रात्रि में जितना संभव हो सके जागने का प्रयास करें। फिर द्वादशी वाले दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं और भगवान विष्णु की उसी प्रकार पूजा करें जैसे आपने एकादशी वाले दिन की थी। उसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें, अपनी गलतियों की माफी मांगे, अपने पापों का प्रायश्चित करें। दान आप जितना संभव हो सके देने का प्रयास करें। एकादशी के व्रत पुण्य अर्जित करने का दिन होता है। एकादशी के व्रतों में जितना संभव हो सके पुण्य अर्जित करने का प्रयास करना चाहिए। आइए अब सुनते हैं एकादशी व्रत कथा और व्रत का महात्म्य। युधिष्ठिर ने पूछा, स्वामी, पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसकी क्या विधि है तथा इसमें किस देवता की पूजा की जाती है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजेंद्र सुनो, बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। इसीलिए सर्वथा प्रयत्न करके एकादशी का व्रत करना चाहिए। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। इस दिन पूर्वोक्त विधान से ही विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। एकादशी कल्याण करने वाली है, अतः इसका व्रत करना उचित है। जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में श्री विष्णु तथा मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी तिथि का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। राजन, सफला एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके फलों के द्वारा श्री हरि का पूजन करें। नारियल, सुपारी, नींबू, अनार, आंवला, लौंग, बेर तथा विशेषकर आम के फलों से देव देवेश्वर श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार धूप दीप से भी भगवान की अर्चना करें। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीपदान करने का विधान है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वालों को जिस फल की प्राप्ति होती है वे हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलता। नृपश्रेष्ठ, अब सफला एकादशी की शुभ कारिणी कथा सुनो। चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है जो कभी राजा माहिष्मत की राजधानी थी। राजर्षि माहिष्मत के 5 पुत्र थे। उनमें जो ज्येष्ठ था वह सदा पाप कर्म में ही लगा रहता था, परिस्त्रीगामी और वैश्यासक्त था। उसने अपने पिता के धन को पाप कर्म में ही खर्च किया। वह सदा दुराचार परायण तथा ब्राह्मणों का निंदक था। वैष्णवों और देवताओं की भी हमेशा निंदा किया करता था। अपने पुत्र को ऐसा पापाचारी देखकर राजा माहिष्मत ने राजकुमारों में उसका नाम लुम्भक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्भक उस समय नगर से निकलकर गहन वन में चला गया। वहीं रहकर उस पापी ने प्रायः समूचे नगर का धन लूट लिया। एक दिन जब वह चोरी करने के लिए नगर में आया तो रात में पहरा देने वाले सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, किंतु जब उसने अपने को राजा माहिष्मत का पुत्र बताया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह पापी वन में लौट आया और प्रतिदिन मांस तथा वृक्षों के फल खाकर जीवन निर्वाह करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थान पीपल वृक्ष के निकट था। वहाँ बहुत वर्षों का पुराना पीपल का वृक्ष था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। पाप बुद्धि लुम्भक वहीं निवास करता था। बहुत दिनों के पश्चात एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी के व्रत का पालन हो गया। पौष मास में कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन पापनिष्ठ लुम्भक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगा। उस समय ना तो उससे नींद आई और ना ही आराम मिला। वह निष्प्राण सा हो रहा था। सूर्योदय होने पर भी उस पापी को होश नहीं हुआ। सफला एकादशी के दिन भी लुम्बक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्त हुई। फिर इधर उधर दृष्टि डालकर वह आसन से उठा और लंगड़े की भांति पैरों से बार बार लड़खड़ाता हुआ
वन के भीतर गया। वह भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। राजन, उस समय लुम्भक बहुत से फल लेकर जैसे ही विश्राम स्थान पर लौटा, वैसे ही सूर्यदेव अस्त हो गए। तब उसने वृक्ष की जड़ में बहुत से फल निवेदन करते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हों। ऐसा कहकर लुम्भक ने रात भर नींद नहीं ली। इस प्रकार अनायास ही उसने इस व्रत का पालन कर लिया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई, राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र को प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा। ऐसा कहकर वह वरदान स्वीकार किया। इसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। दिव्य आभूषणों की शोभा से संपन्न होकर उसने अकंटक राज्य प्राप्त किया और 15 वर्षों तक वह उसका संचालन करता रहा। उस समय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसके मनोज्ञ नामक पुत्र प्राप्त हुआ। जब वह बड़ा हुआ तब लुम्भक ने तुरंत ही राज्य की ममता को छोड़कर उसे पुत्र को सौंप दिया और वह भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया, जहां जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता। राजन, इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है, वह इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं।